everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Back to the Past. Let's start the chapter. Chapter 18, Back to the Past. My learning plan, know about timelines, medieval period, ancient period, modern period. Warm up, you have to paste the pictures of the following. King Ashoka, King Akbar, Bal Gangadhar Tilak and Sardar Vallabhbhai Patel. तो इनकी आपको फोटोज यहाँ पेस्ट करनी है. नो अबाउट टाइमलाइंस. बिफोर वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री हमें जानना होगा अबाउट टाइमलाइन. टाइमलाइन एक लाइन ऑफ डेट्स होती है जिसमें सारी डेट्स जो रिलेटेड होती है, आपका ये इवेंट कब हुआ या ये पर्सन कब पैदा हुआ या इसने कब बैटल लड़ी, तो वो सारी चीजें राइट ऑर्डर में आपको मिल जाती है. हिस्टोरियंस एक स्पेशल सिस्टम ऑफ काउंटिंग द ईयर्स को काउंट करने का एक स्पेशल सिस्टम वो यूज करते थे. सिस्टम में बर्थ जो है जीसस क्राइस्ट का, उसको एक कमेंसमेंट ऑफ कैलेंडर माना जाता है कि कैलेंडर उसी से शुरुआत करते हैं. ईयर्स जो उनके डेथ बर्थ से पहले का टाइम था उनको बिफोर क्राइस्ट लिखते थे, अब बीसीई लिखते हैं. एंड ईयर्स आफ्टर इज बर्थ को हम एडी लिखते थे, आफ्टर द डेथ स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी. एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी. एक टाइमलाइन ड्रॉ करके दे हैव मेड दिस. तो ये ईयर्स है, ये बिफोर बर्थ है और ये ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस के बाद के बीच में. तो इसको बेस मानकर इसी को कैलेंडर स्टार्ट किया जाता था. जब हम बोलते हैं कि इवेंट जो हुआ है 500 बीसी से पहले हुआ, इसका मतलब कि वो 500 ईयर्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुआ. जब हम बोले इवेंट हैपन एडी 500, तो इसका मतलब है कि वो हुआ 500 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. अब क्या होता है, कुछ हिस्टोरियंस बीसीई यूज करते हैं, इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा. बीसी अब यूज नहीं होता. और ऐसे ही सीई कॉमन एरा और एडी की जगह अब आता है बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा. इंडियन हिस्ट्री को ब्रॉडली क्लासिफाई करा गया है 3 पीरियड में. एंशिएंट पीरियड जो 700 सीई से पहले, मिडिवल पीरियड 700 सीई से लेके कम से कम भी अबाउट 1857 सीई, एंड मॉडर्न पीरियड पास्ट 1857 सीई. एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट पीरियड स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के पास, नाउ पाकिस्तान में, बेटर नोन एज, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं. हड़प्पा जो था वो फर्स्ट सिटी है जो डिस्कवर्ड हुई इंडिया. मोहनजोदारो अनदर इंपॉर्टेंट सिटी है इस एरिया में. दिस सिविलाइजेशन एक्सटेंड हुई फ्रॉम गंगा यमुना रोड से गुजरात तक. अराउंड 1500 बीसी ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जिसको आर्यंस कहते हैं, वो इंडिया आए और उन्होंने लोकल पीपल को वहां से हटा दिया जिनको कहा जाता था दास, स्लेव्स, गुलाम. अब आर्यन सेटल्ड हुए यहाँ पर, कल्टीवेट कर इन्होंने क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, कल्चर को बढ़ाया और बहुत से नंबर ऑफ बुक्स, मेनली वेद, उपनिषद, एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण, ये सब इस पीरियड पे लिखी गई. एज अ रिजल्ट ये जो पीरियड था ये फेमस बना एज द वैदिक एज. In 226 BC, the Greek ruler Alexander, जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट कॉन्करर थे, वो इंडिया आए और उन्होंने डिफीट किया किंग पोरस ऑफ पंजाब. However, he was impressed by Porus' bravery and decided to go back. वापस वो उनसे बहुत ज्यादा खुश हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जाएंगे एंड आफ्टर रिटर्निंग हिम ऑल हिज टेरिटरीज उसको वापस कर देंगे. वो उनकी डेथ हुई जब वो घर जा रहे थे एट बेबीलोन इन 323 BC. He was only 33 years old जब वो उनकी डेथ हुई. सेम ईयर में चंद्रगुप्त मौर्य एम्परर बने मगध, अ प्रोविंस नियर प्रेजेंट डे पटना. विद द हेल्प ऑफ दिस एडवाइजर चाणक्य के हेल्प से इंडिया ने बहुत पॉलिटिकल यूनिटी को फर्स्ट टाइम उसके रूल के अंदर उन्हें पॉलिटिकल यूनिटी मिली. उनका एम्पायर को मौर्यन एम्पायर कहा जाता था. उनके ग्रैंडसन अशोका, वो गद्दी पर जब बैठे उनके बाद, अशोका एक बहुत बड़े रूलर थे जिन्होंने बहुत सारी बैटल्स को जीता. बैटल ऑफ कलिंगा बीइंग लास्ट थी उनकी. ये बैटल ने उनकी लाइफ बदल दी क्योंकि उनको एक बहुत सारा ब्लडशेड देखने को मिला कि इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना लोगों का खून बहा, जिसके बाद उन्होंने वॉर को एंड कर दिया कि वो अब वॉर नहीं लड़ेंगे. ही बिकेम एक फॉलोअर बन गए गौतम बुद्ध के. वो उन्होंने प्रोपोगेट किया अपना मैसेज ऑफ पीस एंड लव टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस ऑन द रॉक्स और पिलर्स पर. अपनी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू वो लोगों को प्रमोट करते थे, लोगों तक अपनी टीचिंग्स पहुंचाना चाहते थे गौतम बुद्ध की कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं ना करके शांति को बनाना चाहिए. अशोका की जो 4 लॉयन है मोटिव,
फाउंड ऑन द टॉप ऑफ वन ऑफ हिज पिलर्स में वो नेशनल एम्बलम है हमारे इंडिया का, जो 4 लायंस। मौर्यस के बाद एंशियंट पीरियड ने देखा गुप्ता राइज हुए, जिन्होंने इंडिया पे रूल किया 4 और 5th सेंचुरी सीई। वो ग्रेट रूलर्स रहे, इंडिया फ्लरिश्ड करा उनके रूल के अंडर, फाइनेंशियली, कल्चरली एंड लिटरली। तो ये पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक्टिविटी, व्हाई डू वी कॉल द गुप्ता एज एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? Explore the internet to collect information. You have to search it. Then comes medieval period. At that time, India बहुत rich country थी और attracted थी बहुत सारे raiders. So most of them being from Central Asia से। In AD 1001 में महमूद गजनी ने इन्वेड किया इंडिया और वो ह्यूज वेल्थ वो लेकर चले गए। 150 years later मोहम्मद गोरी फिर आए इन्वेड करने। उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ टेरिटरीज पर अपना कब्जा किया। उन्हें अपॉइंट करा अपनी वन जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर बनाया। मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो रूलर बने और उनको कहा गया फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो सक्सीड हुए आगे इल्तुतमिश से, रजिया सुल्तान और बलबान। अब जो फर्स्ट रूलर्स थे उन्होंने फेमस कुतुब मीनार बनाया, जो आज महरौली न्यू दिल्ली में आपको देख सकते हो कुतुब मीनार। डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत जब खत्म एंड हो गई तो बाबर ने गद्दी पकड़ी। उसके बाद मुगल एम्पायर ने रूल किया। बाबर पहले रूलर थे और फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। उन्होंने अपनी डिसेंट को क्लेम किया फ्रॉम तैमूर, और पैटर्नल साइड पे थे तैमूर, और चंगेज खान उनके मैटरनल साइड पे। उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया अपने रूल के टाइम पे, प्री मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री। उनके बाद आया हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उन सबसे अकबर जो थे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे और सबसे वाइजेस्ट रूलर थे। उन्हीं के टाइम पर इंडिया ने फ्लरिश किया, अपने बेस्ट रूल किया उन्होंने। अकबर के जो ग्रैंडसन थे शाहजहां, वो उन्होंने देखा ग्रोथ, आर्ट और कल्चर की ग्रोथ देखी हुई इंडिया में। बहुत से मॉन्यूमेंट्स उन्होंने इंडिया में बनवाए, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट। उनके बाद उनका बेटा आया औरंगजेब, जिसके बाद मुगल एम्पायर ने अपनी हमेशा डाउनफॉल देखी। लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, जिसके बाद ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। मॉडर्न पीरियड, यूरोपियंस फर्स्ट इंडिया आए ट्रेड के लिए, जब जहांगीर रूल करते थे। फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज वो भी इंडिया आए मेनली ट्रेड के लिए, मसालों की ट्रेड। वो लॉस्ट किया टू द ब्रिटिश हु हैड बिकम मास्टर्स ऑफ ऑल ट्रेडर बने। उन्होंने सेटअप किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ग्रेजुअली उन्होंने छोटी छोटी टेरिटरीज को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, इंटरफेयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरफेयर करके। फिर एडी 1757 में ब्रिटिश ने नवाब सिराजुद्दीन दौला को डिफीट करा, हरा दिया, जो बंगाल के रूलर थे, और बंगाल पर कब्जा कर। स्लोली पूरे इंडिया उनके अंडर कंट्रोल में आ गई और मैनी डेवलपमेंट और सोशल रिफॉर्म्स हुए ब्रिटिश रूल के अंदर। उनके आइडियाज अप्रिशिएट नहीं किए गए बाय द इंडियंस। मई 1857 में उनके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, बट उनको दबा दिया गया और इंडियन एम्पायर को टेकन ओवर कर लिया क्वीन ऑफ इंग्लैंड। बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आजाद हिंद फौज, ये कैसे बनी? बाय एजुकेटेड इंडियंस, ताकि इंडिया को फ्री कराया जा सके ब्रिटिशर्स के रूल से। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे। महात्मा गांधी के अंदर गाइडेंस में, उनकी प्रिंसिपल्स के बेस पर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिली 1947 अगस्त। न्यू वर्ड्स, commencement, beginning, propagated to spread or promote an idea to the people. Mentor, an experienced person acting on as advisor. Epic is a long poem or a book about heroic people. An extinct taking possession of another country's territory, and bloodshed, killing of people. Quick bites. A timeline is a line of dates in which all dates related to a certain event or person are arranged in the right order. Indian history can be classified into ancient period, medieval period, and modern period. Around 1500 BC, Aryans ने माइग्रेट किया टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी इंडिया पे रेड किया मिडिवल पीरियड में। बाबर, इन्होंने मुगल एम्पायर शुरू किया, उनको सक्सीड किया ग्रेट रूलर हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर एंड शाहजहां। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड इंडियन ब्रिटिश रूल के अंदर आई और इंडिया को फ्रीडम मिली ब्रिटिश रूल से 3 अगस्त 1947। लेट्स डू वर्क टू डू, टेक द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चाणक्य। हु डिफीटेड पोरिस? Alexander. Taj Mahal was built by Shah Jahan, and Chandragupt's grandson was Ashoka. Fill in the blanks.
The first city covered in India was, that is Harappa. Dash was advisor of Chandragupta Maurya, Chanakya. Dash founded Delhi Sultanate, Qutbuddin Aibak. The first ruler and founder of Mughal Empire, Babur. Write the true and false. Shah Jahan built the Red Fort. True. King Porus of Punjab defeated the Greek ruler Alexander. False. Aurangzeb was the last Mughal emperor. False. The Gupta period is also known as Golden Age of India. True. India got freedom on 15 August 1957. True. Let's do the match the following. Modern period past 1857. Medieval period 700 CE to 1857 CE. Ashoka, Battle of Kalinga. Ancient period 4600 CE and Aryans Vedic age. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. The next video. Bye bye. Take care.